वेलकम एवरीवन। प्रैक्टिस सेट ये हमारा 5वां है। इसमें हम कुल 25 प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न रहेंगे आपके जीके, मैथ, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग के हर एक विषय के 5-5 प्रश्न रहेंगे। चाहे किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हों, एसएससी, एसएससी जीडी, बैंक, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत एमपी में पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, ये कॉमन टॉपिक होते हैं आपके। हर टॉपिक से हम 5-5 प्रश्न करेंगे। कुल 25 प्रश्न रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे जीके के 5 प्रश्न रहेंगे। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942, 1944, 1946 और 1949। तो जो विश्व बैंक है आपका, इसका स्थापना हुआ था 1944 में। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है राष्ट्रों के पुनर्निर्माण में उनका सहयोग करना वित्तीय रूप से, और वित्तीय रूप से उनकी मदद करना। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास हैं विश्व बैंक के प्रेसिडेंट, और सीईओ अंशुला कांत हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, विश्व बैंक के हैं अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और ये जो 11वीं अनुसूची थी आपकी, ये पंचायती राज अधिनियम से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान से उपदेश देना आरंभ किया था? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। तो जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सारनाथ से जो है उपदेश देना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट स्थान है गौतम बुद्ध से संबंधित, इनको आपको याद रखना है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोधगया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, और सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम या उपदेश देना शुरू किया था। और कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, उसी को हम बोल सकते हैं मोक्ष प्राप्ति की थी कुशीनगर में। ये चारों फैक्ट आपको गौतम बुद्ध से संबंधित। ये उद्यान किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में है, और झारखंड राज्य के लातेहार और पलामू जिलों में ये विस्तृत है। आपको याद रखना है, लातेहार और पलामू जिले में यह विस्तृत है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फागुड़ी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो जो फागुड़ी नृत्य है आपका, वह गोवा का लोकप्रिय नृत्य है। और आपको यह याद रखना है कि गोवा का जो ये नृत्य है, यह सभी मौसमों में सामाजिक और असामाजिक अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। तो फागुड़ी नृत्य हो जाएगा आपका राइट लोकप्रिय नृत्य गोवा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारे जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे जीएस के प्रश्न। यदि क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो वह आप क्वेश्चन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ यदि लगता है आपको कि कोई सुधार की आवश्यकता है वीडियो में, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जीएस के प्रश्न। जीएस का हमारा पहला प्रश्न है। जीएस का पहला प्रश्न है हमारा, प्याज में सिन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड नाम का रसायन पाया जाता है। यह रसायन हमारे शरीर की किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? श्वेत ग्रंथि, लैक्रिमिक ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि और आंतरिक ग्रंथि। तो जो प्याज में सिन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड रसायन पाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कौन सा रसायन पाया जाता है? तो आपको लगाना होगा सिन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड। और किस ग्रंथि को हमारी प्रभावित करता है? तो लैक्रिमिक ग्रंथि जो हमारी होती है, इसको यह प्रभावित करता है रसायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत की खोज फैब्री-चार्ल्स और हेनी बुसोन ने किस वर्ष की थी? आपको बताना है। पहले तो यही आपको याद रखना है कि खोज की थी फैब्री-चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने, और किस वर्ष की थी? तो 1913 में इन्होंने यह खोज की थी। जो ओजोन परत है वह पृथ्वी से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है,
और यह कौन से मंडल में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है, आपको यह भी याद रखना है, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजर, चुकंदर, शलजम और मटर में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो जो गाजर, चुकंदर, शलजम और मटर है, यह मुख्यतः विटामिन ए के स्रोत आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडन और हीलियम। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये सारी की सारी जो हैं अक्रिय गैसें हैं, और सबसे हल्की अक्रिय गैस आपको बताना है तो वह हो जाएगा आपका हीलियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच एक रासायनिक क्रिया होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। कौन सी गैस मुक्त होती है? आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस आपकी मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जीएस के भी 5 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एग्जाम रेडियस को, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना है। जो भी प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के बहुत बेसिक लेवल से आसान वीडियो मैं बनाया हूँ, तो वह वीडियो भी आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप ये प्रैक्टिस सेट 4, 3, 2, 1 देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप और भी प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं जो मैंने इससे पहले बनाए हुए हैं। एक्टिव विंडो में फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं F5, F12, F7 या F11। तो एक्टिव विंडो में यदि फाइल को आपको प्रिंट करना है तो F12 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। F12 होता है आपका शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की। कुंजी को इंग्लिश में हम शॉर्टकट की बोलते हैं। तो यह आपको याद रखना है। एक्टिव विंडो में यदि आप फाइल को प्रिंट करेंगे तो F12 पर प्रेस करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम की कमी को समझते हुए उसमें सेंध लगाकर लाभ लेने वाले को क्या कहते हैं? सुरक्षा हैकर, नेटवर्क हैकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम की कमी को समझते हुए उसमें सेंध लगाकर लाभ लेने वाले को सुरक्षा हैकर और नेटवर्क हैकर दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? स्टार्ट पेज, बेदू, डॉगपाइल या ये सभी? तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपके सर्च इंजन हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी सर्च इंजन हैं। और गूगल भी क्या होता है? आपका सर्च इंजन होता है। मैंने ऐसे सर्च इंजन लिए हैं जिनको जनरली हम यूज नहीं करते हैं या कम उपयोग करते हैं, जिससे कि एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। तो ये सारे के सारे स्टार्ट पेज, बेदू और डॉगपाइल तीनों के तीनों आपके सर्च इंजन है और गूगल भी आपका एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में OCR में C का क्या है? C क्या है आपको बताना है। केवल, कोड, कैरेक्टर, कैथोड। तो OCR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। OCR। तो O फॉर होता है आपका ऑप्टिकल, C फॉर होता है आपका कैरेक्टर और R फॉर होता है रिकॉग्निशन। तो C का पूछा गया है तो C फॉर हो जाएगा आपका कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग सर्वप्रथम हुआ आपका द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे आपके, ये द्वितीय पीढ़ी हो गया, ये प्रथम, ये द्वितीय। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे आपके, इसमें ट्रांजिस्टर की जगह वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे मैथ के 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा मैथ का। एक नल किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है और 2 नल क्रमशः 10 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चन को हम LCM वाले मेथड से करते हैं। और मैथ के जो मैं क्वेश्चन लिया हुआ हूँ ऐसे टॉपिक पर लिया हुआ हूँ जो टॉपिक मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नल और टंकी से सामान्यतः क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो सबसे पहले
बी और सी हम लिख लेते हैं। तो ए करता है आपका 20 मिनट में खाली और दो नल 10 और 30 घंटे में भरते हैं, तो बी को 10 घंटे में भरता है मान लिया और सी 30 घंटे में भरता है। तो ये 20 मिनट में खाली कर रहा है तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये भर रहे हैं। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी ए का 3 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। अब ये भर रहा है तो इसको माइनस ले लेंगे, इन दोनों को प्लस, तो 6 और 2 हो गया आपका 8 और माइनस 3, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 जो है क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तीनों मिलके, और कुल काम है हमारा 60, ये जो हमने एलसीएम लिया था, तो 60/5 हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो 12 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यदि तीनों टंकी में तीनों नल को खोल दें हम तो भरने में कुल समय 12 घंटा लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है। यदि कोई नल खाली कर रहा है तो उसको हम माइनस कर देंगे एफिशिएंसी निकाल के, और जो टोटल कार्य होगा जो हमारा आया था यहाँ पर 5, इन दोनों नल को जोड़ने के बाद उसको घटाने के बाद तो उसका हमने भागा कर दिया, तो 12 घंटे। इसी मेथड से आपको हल करना है, एग्जाम में आसानी से आप उत्तर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 25,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि दर 9% हो। तो मूलधन है आपका 25,000, तो सबसे पहले आप 2 वर्ष हैं तो यहाँ ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया, तो 9% है, तो 25 जो हज़ार है आपका, इसका हम सबसे पहले 1% निकालेंगे, तो 1% हो जाएगा 250, तो 250 हो जाएगा 1%, और ब्याज 9% है, तो 250 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2250 पहले वर्ष का ब्याज, और 2250 हो जाएगा आपका दूसरे वर्ष का ब्याज। ये 2250 है, ये भी 2250। अब ब्याज यदि साधारण होता है तो इन दोनों को हम जोड़ देते, साधारण ब्याज हमारा निकल आता। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है तो जो प्रथम वर्ष का ब्याज है उस पर भी हमें दूसरे वर्ष में ब्याज देना होगा, तो 2250 का जो दर है हमारा 9% और निकाल देंगे, तो इसका 1% हो जाएगा 22.5, और इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 202.5, और जब ये तीनों 2250 और 2250 4500 और 202 आपका हो जाएगा 4702.5 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप जितने वर्ष का भी ब्याज पूछा गया है उनको आप कॉलम बना लें 1 और 2, और उसके बाद सीधा सा जितना प्रतिशत पूछा गया है 9% दर है उसका, तो 9% निकालने के लिए जो मूलधन होगा उसमें पीछे से 2 अंक बाद लो हम दशमलव रखेंगे तो हमें 1% मिल जाएगा। यहाँ पर मिल गया था 250 रुपये, तो हमने 9 का गुणा कर दिया, तो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का ब्याज हो गया। चूँकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था इसलिए जो प्रथम वर्ष का ब्याज होगा उस पर भी दूसरे वर्ष में ब्याज देय होगा, तो इसका भी हमने 9% निकाल के जोड़ दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 4702.5 रुपये उत्तर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो चौड़ाई कितनी अधिक कर दी जाए कि क्षेत्रफल में अंतर ना पड़े। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई 40 दिया हुआ है, चौड़ाई 16 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 640। तो जो पहली कंडीशन में आपको दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल हो गया आपका 640। तो आपको यह याद रखना है, आयत क्या होता है आपका, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसको हम आयत बोलते हैं। अब दूसरे कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि लंबाई 32 कर दिया जाए, 32 कर दिया, क्षेत्रफल में अंतर ना हो मतलब वही रहे 640, तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 32 दिया हुआ है, चौड़ाई x मान लेंगे, क्षेत्रफल वही दिया रहेगा आपका, चेंज नहीं होना है 640। तो जब 640 में आप 32 से भागा करोगे तो आपको मिल जाएगा 20, तो x बराबर आपको 20 मिल जाएगा, तो इसका चौड़ाई हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी, और क्षेत्रफल में अंतर नहीं होगा। मैंने यहाँ पर 2 आयत इसलिए बनाए थे जिससे आपको समझ में आ जाए, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था, क्षेत्रफल निकाल लिया, प्रश्न में बोला हुआ है क्षेत्रफल में अंतर ना हो तो हमने वही रहने दिया, और लंबाई 32 कर दी थी, और चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका आयत का क्षेत्रफल, छोटा सा फॉर्मूला लगा दिया, आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 76 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, आपको बताना है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव की चाल हमने ए मान ली 5 किलोमीटर पर घंटा है, और धारा का चाल दिया हुआ है बी मान लेते हैं 3 किलोमीटर पर घंटा है। और जब प्रश्न में दिया हुआ है धारा की दिशा में, जब दोनों समान दिशा में जाएंगे
ए और बी दोनों समान दिशा में जाएंगे तो इनको हम जोड़ देंगे, तो ये हो गया 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल। कुल दूरी तय करना है 76 किलोमीटर, तो 76 बटा हम 8 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9.5। तो 9.5 घंटे उसको टाइम लगेगा क्या करने में, 76 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1250 रुपये की राशि ए बी सी डी में क्रमशः 5:3:2:1 में बांटी जाती है, तो बताइए बी का भाग कितना है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको ए बी सी और डी लिख लेना है। इनके भाग क्रमशः दिए हुए हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब एक्स मान लीजिए इनको 5x 3x 2x और 1x, ये क्या हो जाएंगे, इनके भाग हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न में दिया हुआ है टोटल राशि 1250, तो इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11। सॉरी, ये 5 की जगह यहाँ हमारा 4 है, तो ये 4x हो जाएगा, तो ये टोटल 10x हो जाएगा। तो 10x बराबर हो जाएगा आपका 1250, तो x बराबर आपका हो जाएगा 125। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। यहाँ पर पूछा हुआ है b का भाग, तो b का भाग है 3, तो 3 में गुणा कर देंगे 125 का, क्योंकि x का वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो 375 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, 5:3:2:1 की जगह 4:3:2:1 आपका है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 375। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी सबसे लंबा है, ए बी से लंबा है और सी से छोटा है, ई केवल डी से छोटा है, तो बताइए सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, ये रीजनिंग का पार्ट हमारा शुरू हो गया है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, तो यहाँ डी सबसे लंबा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ लिख लेना है डी सबसे लंबा है, तो इसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं। अब दिया हुआ है आगे ए बी से लंबा है, तो ए बी से लंबा है तो बी को नीचे लिख लेते हैं और ए को ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है और सी से छोटा है, तो सी कहाँ आ जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा, तो ए सी के ऊपर आ जाएगा, ए इससे बड़ा है क्योंकि। ई केवल डी से छोटा है, तो जो ई है वो केवल डी से छोटा है, तो ये सी के ऊपर आ जाएगा। तो डी ई सी ए और बी, ये हमारा क्रम बन गया। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है बताइए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा या सबसे लंबा कौन है, तो ये डी है, और सबसे छोटा कौन है, ये बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप व्यवस्थित तरीके से लिख लें, आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है या किसी प्रकार के सुधार का ज़रूरत है किसी प्रश्न में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आपको पूरे प्रैक्टिस सेट को देना है और बताना है कि 25 में से कितना स्कोर आपने किया। निम्न अनुक्रम को पूरा करें। जब कोई भी अनुक्रम आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अनुक्रम है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लिख लेंगे। तो 34 में से 18 जाएगा, हमारा कितना मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा 16। इसी तरह 99 में से 49 को घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 65। इसी तरह 362 में से 99 को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 263। ये 263 है। अब हमें अगला टर्म बताना है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो 18 दूना 36 होता है, 36 में से 2 घटा दिया तो कितना मिल गया, हमें 16 मिल गया, यानी 18 गुणा 2 माइनस 2, तो हमें कितना मिल गया, 34 मिल गया। इसी तरह 99, 34 से 99 कैसे जाएंगे हम, 34 में हम 3 का गुणा कर दें तो हमें 102 मिल जाएगा, यानी 34 गुणा 3 और माइनस 3, तो 34 में 3 का गुणा करेंगे तो 102, 3 घटाएंगे तो 99 मिल गया। इसी तरह 392 99 से जाना है, तो 99 में यदि हम 4 का गुणा कर दें, 99 गुणा 4 और माइनस 4, तो कितना मिल जाएगा, 396, और 4 घटा देंगे तो 392। इसी तरह 392 में हम यहाँ पर देखें आप, एक एक बढ़ रहा है, पहले 2 से गुणा, फिर 3 से, फिर 4 से, तो 5 से हम गुणा कर देंगे तो हमें 1960 मिल जाएगा। और इसमें से जितने का गुणा कर रहे हैं वही घटाना है, 5 घटा देंगे तो 1955। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुक शब्द को कितने अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है। किसी भी शब्द को लिखना है यदि, तो उसके हम देखेंगे कितने अल्फ़ाबेट हैं, 4 हैं, तो फैक्टोरियल 4 हो जाता है। लेकिन यदि कोई अक्षर रिपीट हुआ है, कोई अल्फ़ाबेट, जैसे ओ यहाँ पर रिपीट हुआ है, कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो बटे में फैक्टोरियल 2। इसको हम हल कर देंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको यदि हल करेंगे तो 2
गुणा 1 फैक्टोरियल 2 को जब हम हल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12। तो बुक को हम कितने अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, तो 12 अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विषम संख्या चुनें। तो 3 और 5 8 हो गया, और 7 15 हो गया, और 4 तो इनका जोड़ 19 हो जाएगा। पहली वाली जो संख्या दी हुई है 3574। इसी तरह 8651 8 और 14 5 19 ये 20 हो जाएगा। 7 और 8 15 और 1 16 और 4 20 हो जाएगा। इसी तरह 5 और 2 7 और 8 15 और 5 20 हो जाएगा। और इन तीन संख्याओं का जोड़ हो रहा है जो 20 हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 3574 इसका 19 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये विषम हो जाएगा संख्या, ये अलग है इन चार संख्याओं में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता की पुत्री का पुत्र है। तो बताइए तस्वीर वाला लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है, चाचा, पिता, भाई, दादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और यदि किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं निश्चित ही उसका रिप्लाई करूंगा। और यदि किसी भी प्रकार का सुधार का ज़रूरत है इस वीडियो में, प्रैक्टिस सेट में, तो आप बता दें, वह सुधार भी किया जाएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।